सच्चाई रहती है, हर दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। प्यारे साथियों, हम उस सनातन संस्कृति के बहुत तेजस्वी संवाहक हैं। हमारी संस्कृति का कितना दिव्य संदेश है। आज हम श्राद्ध पक्ष में कुछ दिनों के लिए अपने जो पूर्वज, हमारे पितर जो हमारे बीच में नहीं है, माता पिता, दादा दादी यानी कोई भी बड़े जो हमारे बीच में नहीं है, उनके निमित्त हम पूजा पाठ इत्यादि करके उनको हम स्मरण कर रहे हैं, उनका भावपूर्ण उनका आदर कर रहे हैं, उनके निमित्त दान और पुण्य कर रहे हैं। 15 दिन जो श्राद्ध के इन दिनों में हमारा जीवन बिल्कुल पवित्र होता है, किसी तरह का कोई विकार नहीं, लहसुन नहीं, प्याज नहीं, और परिवारों में बिल्कुल पूजा पाठ सुबह शाम हर परिवार में चलता है। ऐसा हमारी सनातन संस्कृति की मान्यता है और हमें गर्व है, हम इस संस्कृति में जन्म लिया है। अभी 2 दिन पहले हमने अखबार में पढ़ा एक बड़ी गंभीर घटना जिसे मुझे अंदर तक हिला दिया। भोपाल के एक वृद्धाश्रम की घटना बताई। 71 वर्षीय एक सतीश कुमार शर्मा, वहाँ पर पिता को उनके बच्चों ने वहाँ पर वृद्धाश्रम में दाखिल किया और पहले तो कुछ दिनों मिल आए अपने पिता से, उसके बाद उन्होंने मिलना जुलना बंद कर दिया। उन्होंने बार बार फ़ोन करके वहाँ के जो अधिकारी होते हैं, भाई आप 1 महीना हो गया अपने माता पिता का मन कर रहे मिलने का, मिलने आ जाओ। उन्होंने आखिर तंग आकर क्या किया उनके बच्चों ने कि हम इनका देह दान देते हैं, आप इनका संस्कार भी स्वयं कर देना या किसी मंदिर को किसी हॉस्पिटल को डोनेट कर देना, हमारा इससे अब कोई मतलब नहीं है। अब आगे की बात सुनना, उसके सुनकर आपको जो हैरानी होगी कि क्या हुआ आगे। उनके पिता का 74 वर्ष की आयु में स्वर्गवास हुआ। जैसा कि उन्होंने लिखा था, उनकी देह को डोनेट करके किसी हॉस्पिटल को दे दिया गया। उसके बाद उन्होंने उस पर क्या प्रयोग किए, क्या नहीं प्रयोग किए, वो हमारे को नहीं पता। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो परिवार था जिन्होंने अपने पिता को वृद्धाश्रम में करके उनकी देखभाल या उनका पूछना ही बंद कर दिया था, उनके परिवार में उनकी पत्नी जिसकी आयु 42 वर्ष थी, अचानक उसको पैरालाइज हुआ। बैठे बैठे वो उपचार बंद नहीं हो रहा। डॉक्टर ने उसको बहुत चेक किया, बोले समझ नहीं आ रही बीमारी क्या है। उनका एक पोता था 5 साल का, उसकी ग्रोथ रुक गई और डॉक्टर ने बताया इसके ऑपरेशन करने पड़ेंगे, बहुत गंभीर। उनका व्यवसाय जो था वो बताते ही खुद को उनका बेटा है, मेरा व्यवसाय जो था बिल्कुल ठप हो गया, उनको कर्जा आ गया 1,000 रुपये का। अब उनको किसी ने सलाह दी अपने डॉक्टर बलबीर जी जैसे कि किसी पंडित को दिखाओ क्या मामला आपके अंदर घर पे अचानक एक परेशानी आ रही है। उन्होंने अपनी पत्नी दिखाई, जो भी अपना दिखाया, तो उन्होंने कहा पंडित जी ने बड़ी गंभीरता से कहा आपको पितृदोष है, आपने जो पितृ का पिता का जो अपने बुजुर्गों का ठीक से उनका अंतिम संस्कार इत्यादि जो पूजा पाठ होती है उनका वो नहीं किया, आपके पितृपक्ष से आपको नाराजगी, इस कारण आपका जीवन नहीं होगा। वो दौड़ कर गए उस वृद्धाश्रम में, बोले कि हमारे पिता की कोई अंतिम निशानी हो तो बताइए ताकि हम उसको सामने रखकर उनकी पूजा पाठ करें, पंडितों को दान दें, उसके नाम से गया है हरिद्वार में जाकर वो अपना उस तर्पण इत्यादि करें। लेकिन वहाँ के अधिकारी बोले हमारे पास उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं है। अब वो व्यक्ति जो परिवार से वहाँ पर आया था अपनी गाड़ी में बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगा कि मेरे से क्या अपराध हुआ कि मैं अपने पिता को जीते जी अपने से दूर कर बैठा और आज क्या हाल है। उसने किया था अपनी पत्नी के कहने पर कि भाई मैं अपने आप के बुजुर्ग की सेवा नहीं करूँगी, लेकिन उसकी पत्नी को पैरालाइज अचानक। ये हम नहीं कह रहे कि ऐसा किसी के साथ में होना चाहिए, लेकिन जो कुछ परमात्मा के सनातन संस्कृति के नियम है जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो परिवार, वो जो व्यक्ति जिसने अपने पिता को घर से निकाला था, वो पागल होकर दीवारों पर अपने सिर मारता है, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अब मैं आपको ये इस जो घटना के माध्यम से, सच्ची घटना के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जैसा हमारी बहन शशि ने बताया, जैसा माननीय एडवोकेट श्री भागवत ने बताया, जो वर्तमान में हमारे घर में हमारे बड़े हमारे साथ हैं, वो हमसे आप जानिए बड़ी उम्र होने के बाद उनका भोजन कम हो जाता है, उनका बाहर घूमना इत्यादि भी कम हो जाता है। उनको केवल घर में क्या चाहिए आपसे, 2 समय का प्रेम से कराया हुआ भोजन, जिसका भोजन पकड़ाते हुए क्या रहे, माता जी, पिताजी, दादाजी आप इसे भोजन करें, प्रसाद दें, मैं 5 मिनट आपके साथ बैठता हूँ, आपके साथ आपकी पुरानी घटनाओं की यादगार की जीवन की कुछ अच्छे जो यादें उनको ताज़ा किया जाए, उनको लगेगा मेरे साथ है। क्या परिणाम होगा इसका, उनके रोग से आशीर्वाद निकलेंगे और आपका जीवन में
किसी चीज़ की कमी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने जब तक वो जिए वो आपके लिए, जब वो जाएंगे भी। आज मैं आपको बड़े गर्व से इस मंच से कहना चाहता हूँ कि आज भी मैं अपने जीवन में कुछ भी कर पा रहा हूँ तो अपने माता पिता की बदौलत। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही सिखाया कि आप हो सके तो दूसरे को अगर पैसे से मदद नहीं कर सकते तो 2 मीठे बोल तो दे सकते हो। तो उनके आशीर्वाद के बदौलत आज मैं थोड़ा सा भी कुछ कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए उनको भावपूर्ण स्मरण करता हूँ। मित्रों, ये तो हुई श्राद्ध पक्ष पर हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें जो हमारे घर में, उनको किसी चीज़ की कमी ना रहे। इससे जो हमारे जो बीच में नहीं है उनके प्रति हम कर रहे हैं, हमारे साधन संस्कृति का बहुत मान भाव है। लेकिन जो हमारे साधन उनकी सेवा करेंगे तो उससे हमें अंतिम लाभ होगा। कल मैंने एक सत्संग में सुना, भगवान राम और लक्ष्मण बालपन में ऋषि विश्वामित्र जो उनके गुरु हैं उनके साथ जंगल में जा रहे हैं। आपको मालूम है किस लिए? ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि मेरे जंगल में जब हम अपना हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो राक्षस इत्यादि आकर हमारे पूजा पाठ में हवन में दखल देते हैं और हम वो नहीं कर पाते। राम और लक्ष्मण को भेज दिया, दशरथ ने जाओ भाई इनकी रक्षा करो। राम ने क्या देखा वन में कि घड़ियों को बहुत बड़ा पहाड़ लगा हुआ है। उन्होंने जिज्ञासावश अपने गुरु से पूछा ये घड़ियों का पहाड़ किस चीज़ का है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ऋषि विश्वामित्र ने कहा जो हमारे ऋषि मुनि साधु संत यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, राक्षस इत्यादि उसमें खड़े डालकर हमारा यज्ञ हवन भंग कर देते हैं और जो उनके हाथ में आ जाते हैं उनको वो खा जाते हैं। उन ऋषि मुनियों साधु संतों की हड्डियों का ढेर है ये सुनकर भगवान राम की आंखों में खून उतर आया। उन्होंने अपना धनुष संभाला, उसके प्रतिज्ञा को खोला और प्रतिज्ञा की, यदि मैं राजा दशरथ का पुत्र राम हूँ तो मुझे प्रण है, मेरी प्रतिज्ञा है इस धरती को असुरों से राक्षसों से विहीन करके ही जाऊँगा। उसके बाद हमने क्या देखा, उन्होंने बड़े बड़े राक्षस जो है हमारी स्वभाव ताड़का इत्यादि सभी राक्षसों का उस जंगल से वन से अंत कर दिया। मित्रों, भगवान राम भी आज हमारे बीच में है, लक्ष्मण जी भी आज हमारे बीच में है, हनुमान जी भी आज हमारे बीच में है और बड़े बड़े राक्षस भी हमारे बीच में हैं। आज भी हम प्रतिदिन पढ़ रहे, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हमारे धर्मस्थानों को भ्रष्ट किया जा रहा है। जगह जगह धर्मस्थान कर एक शनि मंदिर का दिखा रहे थे, वहाँ पर जो है गौ का मांस डाल दिया गया मंदिर में। यानी हमारे बीच कौन है? भगवान राम। मोदी जी के रूप में हमारे धर्म की रक्षा के लिए भगवान राम खड़े हैं, योगी जी के रूप में लक्ष्मण खड़े हैं और हमारे जो अमित शाह के रूप में हनुमान जी हैं और डुभाल कौन है? अंगद। यानी ये 4-5 लोग हमारे सामने ऐसे हैं जो हमारे धर्म की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने क्या करना है? हमने अपने घर में अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कराना है, सुबह उठकर अपनी आरती पूजा में बिठाना है, यदि मंदिर जाते हैं तो मंदिर भी जाना है, तो अपने बच्चे को अपने हिंदू धर्म का सनातन का निशान है टीका जरूर लगाना है, जिससे टीका वास्तव में केवल दिखावा भी नहीं है, इसमें एक बहुत सुंदर इसका एक अद्भुत साइंटिफिक भी इसका रीजन है। जहाँ हम स्थान पर टीका लगाते हैं वहाँ सर्वोत्थान हमारा अंदर हमारे ब्रह्मदंड से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें, सुबह जागने का और अपने वीरों की गाथाएँ बताएं, राम और कृष्ण के बारे में बताएं। उससे क्या होगा? मोदी जी और योगी जी के हाथ मजबूत होंगे और हमारा भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। हम अपनी सनातन संस्कृति को पूरी दुनिया तक पहुँचाएंगे। बड़े प्रेम से बोलेंगे भारत माता की।